सेटिंग्स, यहाँ से एक्सटेंशंस। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको ये रहने वाला है कि आप जब भी चाहेंगे, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर फाइल वगैरह अपनी क्रिएट करते हैं, तो जैसे एक सेकेंड जैन है ना, मैं कन्फ्यूज मैं फाइलें कहाँ से आ गई। यहाँ से अगर अपनी एक न्यू फाइल बनानी है, और जैसे मैं उसका नेम दे देता है index.html। ठीक है, तो हाँ, ये सब आपका जितना भी है जर्नी फ्रंट एंड की एच टी एम एल पे ही चलेगी। तो यहाँ पर जैसे आपको एक एच टी एम एल फाइल बनानी है, तो आप यहाँ से लिखेंगे एच टी एम एल, कैप्स लॉक ध्यान रखिएगा कि ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो लिखने पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। तो ऑफ रख के आपने काम करना है, तब आप देखेंगे आपका बेसिक कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ गया। ठीक है, तो यही सब चीज़ हम लोग लिखते हैं। नया क्या है इसके अंदर, जैसे कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ये क्या काम करता है कि आपके ब्राउज़र को बताता है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, गूगल को बताता है, प्लस दूसरा ऑटोमेटिक पेज को ट्रांसलेट होने से बचाता है। सेकेंड, यहाँ पर हम लोग हेड में देख रहे हैं मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। UTF-8 का मतलब ये होता है कि जब लोग नोटपैड में कोडिंग कर रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर भी UTF-8 लिखा आता था। तो होता क्या है, आपने नोटिस किया है कि जब हम लोग कोई लेस देन ग्रेटर देन लगा के टैग लिखते हैं, तो टैग का आउटपुट आता है, टैग कभी नहीं आता। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग, और ब्राउजर उसको डिकोड करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो HTML की जो एनकोडिंग चलती है वो UTF-8 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर व्यू पोर्ट। आप जानते हो मीडिया क्वेरी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, 1.0 मतलब 100% रहेगा, चाहे स्क्रीन कोई भी हो आपकी। नेक्स्ट है टाइटल डॉक्यूमेंट, बाकी सारी चीज़ आपकी वही है जो अब तक आप यूज़ करते हैं। नहीं चल नहीं रही, मतलब ये पहले से डाल के देता ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप सीरीज बात है जब VS कोड बनाते हो मीन्स कि प्रोफेशनल की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस वाला काम नहीं कर रहे हो। VS कोड पे आने का मतलब कि हम किसी फाइनल प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपका पार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपका पेज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। रेस्पॉन्सिव करने के लिए हमें रेस्पॉन्सिव कोडिंग लिखनी होती है, बट अब हम लोग जैसे बूटस्ट्रैप में एंटर कर रहे हैं तो हमें रेस्पॉन्सिव नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी सेट होगा पहले से ही। तो चलिए एक ऑफिशियल साइट पर हमें चलना पड़ेगा, विच इज़ get.bootstrap.com, और यहाँ से मैं इसका URL आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू कीजिएगा अगेन। तो ये क्या है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रंट एंड टूल किट है, और इसको लोग फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं। Build and customize with SaaS, utilize pre-built grid system and components and bring project to life with powerful JavaScript plugins. So जरूरत के लिए जितनी भी JavaScript है वो भी ऑलरेडी इसमें पहले से लिखी गई है। बोलते हैं इसको JavaScript है, लेकिन टेक्निकली इसको हम लोग वनीला के नाम से जानते हैं इसके अंदर, क्योंकि बूटस्ट्रैप सबसे पहले लिखी गई JavaScript के साथ, फिर इसको अपग्रेड करके लगाया गया jQuery, फिर दोनों को मिक्स करके लगा दिया गया वनीला। ठीक है, तो आज जो हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर JS देख रहे हैं वो वनीला के नेम से कॉल होती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब ये जो हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ HTML वाले बंदे ही यूज़ नहीं करते इसको। अगर कोई रिएक्ट में काम कर रहा है या एंगुलर में काम कर रहा है या व्यू में काम कर रहा है, कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज हो सकती है, हर जगह पर बूटस्ट्रैप का ही यूज़ होता है।
या फिर आपका टेल विंड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एनपीएम दिए हुए हैं। एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। जो फ्रंट एंड के बंदे होते हैं वही लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जिनके कोर्स में रिएक्ट होगा या जैसे एंगुलर होता है वो लोग इसका यूज़ करते हैं एनपीएम के साथ। आपका जो काम रहेगा बेसिकली वो जो रहेगा वो सीडीएन के थ्रू रहेगा। तो यहाँ से हम लोग सीडीएन को बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? शालू ऑडियो चेक करके बताओ। यस सर क्लियर है। ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक एचआरईएफ एंड स्क्रिप्ट एसआरसी। तो ये जो लिंक एचआरईएफ हम लोग देख रहे हैं ये है आपका सीएसएस फ्रेमवर्क, और जो सेकंड वाला हम लोग देख रहे हैं ये आपका टोटल जावास्क्रिप्ट। सो ये दो चीज़ें आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करनी है। तो सीएसएस कॉल होता है हेड सेक्शन में एंड जेएस कॉल होता है फुटर सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे डॉक्स, और यहाँ से आपको देखो बताया गया है क्रिएट अ न्यू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट इंक्लूड द मेटा नेम व्यू पोर्ट टैग एज वेल फॉर प्रॉपर रेस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइसेस। समझ गए? तो इन्होंने हमें एक बॉयलर प्लेट दिया कि ये आपको लगाना है। तो आप देख सकते हो कि ये एज इट इज कोड मुझे लिखा हुआ मिल रहा है पहले से, ठीक है। बस क्या डिफरेंट आ रहा है, जो H1 टैग यहाँ लिखा है वो मेरे वाले पार्ट में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक H1 और यहाँ लिख देते हैं लाइक फर्स्ट क्लास। अब हमने फाइल को कर दिया सेव। तो मैंने आपको बताया था कि लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है। तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन का बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर, और जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे ये ब्राउजर में मुझे ले जाके यहाँ पर ओपन कर देगा फाइल। अब आपको वो नहीं कि पहले यहाँ सेव किया फिर फोल्डर में गए फिर डबल क्लिक किया फिर चलाया, वो सब नहीं। तो नॉर्मली हमारा जो टेक्स्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल लेनी है। सो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉन्ट होता है वो क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। सो ये इस तरह के जो फॉन्ट होते हैं हमारे सारी फॉन्ट, इनको हमें अवॉइड करना होता है बेसिकली, है ना। तो जब हमारा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये टाइपोग्राफी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या करें यहाँ पर, तो पहला स्टेप आपने देखा कि बॉयलर प्लेट। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी ये सीडीएन कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम लोग ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाके अगर हम लोग इस कोड को रिप्लेस कर लें विद दिस कोड, और जब आप फाइल को यहाँ पर सेव करेंगे इधर कंट्रोल एस, हाँ, तो आप यहाँ देखें लाइव सर्वर चल रहा है ना। तो जैसे हम यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, तो मतलब वहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा था, मैंने फर्स्ट क्लास लिखा था इसलिए वो हेलो वर्ल्ड हो गया, बट टाइपोग्राफी चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। बूटस्ट्रैप का काम ही ये कि आपने यहाँ से इस स्टेज पर आना बहुत फटाफट से रैपिड स्पीड से काम करना होता है। ये नहीं कि अब आप एक एक लाइन बैठ के लिख रहे होंगे इसके अंदर, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर आपको पीस ऑफ कोड बने बनाए मिलेंगे, अपना मैटर उसमें इंजेक्ट करो और सेव करते जाओ। पहले से जैसे तुम्हें स्लाइडर मैंने बनाना सिखाया था मैनुअली, तो कोड ही नहीं लिखना, वो बना बनाया पहले कोड। हाँ, बट अब आप इजी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको HTML CSS आता है ऑलरेडी। बट जब जो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं उसके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि हाँ, तो आप इसका तो बना हुआ यूज़ कर लोगे, लेकिन आपको इसके कोड को कस्टमाइज करना हो अपने लिए तो कैसे करोगे। तो उसके लिए वो तीन चीज़ें हेल्प करती हैं फिर बाद में। हाँ, स्लाइडर का इसके अंदर वो वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक सेगमेंट आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में ऑप्शन आता है अकॉर्डियन। अकॉर्डियन के अंदर सॉरी क्राउजल, क्राउजल के अंदर आपको यहाँ पर आके क्राउजल दिखाई देते हैं। तो इसका कोड ये है। हाँ, हाँ, तो उसके लिए ऑप्शन उसके लिए और यहाँ पर होता है कार्ड, ठीक है, वो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो स्टेप बाय किसके अंदर,
ये चलेगा इसका? बस बीच में कुछ पूछो मत, पहले मुझे कराना तो अपना चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ का आंसर अपना आप आ जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला पार्ट हमने देखा कि जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर हमें दो चीज़ें डालनी होती हैं, एक CSS, दूसरा JS। JS में आप यहाँ पर देखेंगे JS का नेम है bundle.js। bundle.js का मतलब ये होता है कि ये दो तरह की JS को एक साथ क्लब करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपको अपनी वेबसाइट में कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ड्रॉप डाउन की रिक्वायरमेंट पूरे प्रोजेक्ट में नहीं है, तब आप बंडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि ड्रॉप डाउन, टूल टिप, पॉप ओवर, टोस्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये चलती हैं बंडल के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने इसको ब्रेक डाउन किया नीचे दो पार्ट में, वन इज पॉपर, सेकंड इज बूटस्ट्रैप min.js। अगर जो मैंने नाम लिए अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप इस वाली JS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है मुझे सबकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपने दोनों को या तो डाल दो या फिर बंडल को डाल दो एक साथ उठा के। तो बंडल के अंदर इन दोनों की कोडिंग मिक्स है। ठीक है, नहीं समझ आया? समझा दें, देखो पॉपर पे क्लिक करो। ठीक है, पॉपर के अंदर क्या होता है, जो आप फ्लोटिंग UI देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह का जो टूल टिप देख रहे हैं कि डायरेक्शन किधर निकलेगा, यहाँ पर या ऊपर या ड्रॉप डाउन, इस तरह से जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, ये वाले जो पार्ट है ये आपके इसी से चलते हैं सारे। ठीक है, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आपने यूज़ करना है इसका। यानी कि अगर आपको अगर ये यूज़ करो तो फिर आपको ये तो लगाना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक, तो बंडल लगा दो उठा के। तो बंडल है तो अगर दोनों लगाने हैं, और ये अलग अलग इसलिए दिया कि अगर आपको हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो तो खाली ये वाला कोड लगा दो। बूटस्ट्रैप क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जितने भी होते हैं वो हैवी होते हैं। अब मान लो मुझे चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक बॉक्स में से 10 की, और आप आइटम ले जा रहे हो 100, तो क्या होगा, काम तो आपका चल रहा है बढ़िया, लेकिन जो वेटेज है उसका वो आपकी साइट की लोडिंग स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। समझ गए ना? तो इसके अंदर चीज़ों को आपने बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ये नहीं कुछ भी लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे कि ड्रॉप डाउन फॉर डिस्प्लेइंग एंड पोजिशनिंग ऑल्सो रिक्वायर पॉपर, टूल टिप, पॉप ओवर फॉर डिस्प्लेइंग एंड पोजिशनिंग ऑल्सो रिक्वायर पॉपर। तो यानी कि ये जो दो काम है ये चलते हैं इस पॉपर से, जो मैंने भी आपको यहाँ दिखाया। बाकी की जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं जैसे अलर्ट, बटन्स, क्राउजल, कलेप्स, मॉडल, नैप बार, नैप टैब, ऑफ कैनवस, स्क्रॉल स्पाइट, टोस्ट, ये सब चलते हैं आपके बूटस्ट्रैप min.js से। सिर्फ ध्यान रखना है कि ये दो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। एक वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो ये ड्रॉप डाउन हमें लगाना पड़ता है, तो ये ड्रॉप डाउन किससे चलेगा, पॉपर से। ठीक है, या फिर जो हम लोग देख रहे हैं टूल टिप एंड पॉप ओवर्स, मैं इसके आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। दिस इज अ टूल टिप, दिस इज अ पॉप ओवर। तो ये जो पार्ट है, यानी कि जब मैं यहाँ पर अपना किसी पे माउस लेके आता हूँ तो कहीं पर अगर आप चाहते हो इस तरह का पॉपअप आ जाए, ठीक है, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाए किसी भी डायरेक्शन में, जब मैं क्लिक करें तो ये किससे पॉसिबल होगा, पॉपर से होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चाहिए तो पॉपर लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाइए इसको, नहीं होते। चलिए, तो स्टार्टिंग से देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि मेटा कितना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर फॉर मोबाइल डिवाइसेस, डेस्कटॉप के लिए इसका कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इंक्लूड बूटस्ट्रैप, CSS एंड JS। तो इसके लिए आपको ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे तो ये दो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मुझे अगर कहीं पर वो फीचर्स नहीं चाहिए तो ये लाइन लगाओ, और अगर आपको दोनों चाहिए तो फिर आप बंडल को लगा दो। ठीक है, नीचे इनके इंडिविजुअल CDN लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे अलग अलग। ठीक है, लिंक JS का किस में कॉल होता है, स्क्रिप्ट टैग में, CSS का कॉल होता है लिंक href के अंदर। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपके पॉपर पर चलते हैं वो मैंने आपको बता दिए, बाकी के सारे कंपोनेंट आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऊपर रन हो जाएंगे। ठीक है, डॉक टाइप, बूटस्ट्रैप रिक्वायर्ड टू यूज दी
HTML5 doc type. Without it you will see some funky and incomplete styling. अगर ये नहीं लगाया तो आपका CSS ढंग से रेंडर नहीं होगा. अभी तक आप लगाते थे या नहीं लगाते थे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब फर्क पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि यही वो लाइन है जो ब्राउजर को कमांड करता है कि मेरा जो कोड है वो 5 में रेंडर होगा या HTML4 में रेंडर होगा. ठीक है, तो ये 5 के लिए बेसिकली. व्यू पोर्ट मेटा ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव के लिए काम आएगा. तो बूटस्ट्रैप इज डेवलप्ड मोबाइल फर्स्ट. मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर कोई वेबसाइट बनाएंगे तो पहले मोबाइल के लिए बनाएंगे, उसके बाद डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे आप. तो शुरुआत मोबाइल से होगी. और अगर अपने डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ गए, देखो मैं हूँ एक्सपर्ट तो मैं रिवर्स भी चला सकता हूँ, तो क्या होगा, दिक्कत नहीं है. लेकिन आप हो अभी बिगिनर, तो अगर आपने डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ जाओगे तो आपके नंबर ऑफ कोड्स बढ़ जाएंगे. जबकि अगर आप मोबाइल से डेस्कटॉप की तरफ जाओगे तो आपका कोड छोटा लिखा जाता है. तो इसलिए ध्यान रखना, मोबाइल फर्स्ट, अ स्ट्रेटजी इन विच वी ऑप्टिमाइज कोड फॉर मोबाइल डिवाइस फर्स्ट एंड देन स्केल अप कंपोनेंट्स एज नेसेसरी यूजिंग CSS मीडिया क्वेरीज. जिक्र है मीडिया क्वेरी, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने. मीडिया क्वेरी क्या होता है? टू एंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग एंड टच जूमिंग फॉर ऑल डिवाइसेस एट द रिस्पॉन्सिव व्यू पोर्ट मेटा टैग टू योर हेड. क्योंकि बूटस्ट्रैप जो लिखा गया है वो इस तरह से काम करता है कि आपका टच डिवाइसेस पे भी वर्क करेगा और आपके नॉर्मल डिवाइसेस पे भी बढ़िया काम करेगा. तो जैसे क्राउजल है, अब क्राउजल में लेफ्ट राइट में बटन होते हैं. अब जब मोबाइल यूज़र होगा वो ये थोड़ी ना करेगा, वो अगर क्लिक करेगा तो वो लिंक ओपन हो जाएगा. तो वहाँ पर लोग थंब से स्वाइप कर लेते हैं चीज़ों को. तो इसमें स्वाइपर इनबिल्ट है, समझ गए. तो टच डिवाइस के लिए और नॉर्मल डिवाइस के लिए दोनों के लिए कोड पहले से फिक्स है इसके अंदर. काम दोनों पे करेगा, लेकिन डेस्कटॉप पर आप स्वाइप नहीं कर सकते हैं. मोबाइल में जैसे फाइल ओपन करेंगे तो स्वाइपिंग काम करने स्टार्ट हो जाएगी. तो आपने क्या पूछा? आपने कुछ नहीं करना कोड. मैं क्या बोला, यहाँ ध्यान से सुनो. ये कह रहा है कि ये लाइन लगा दो तो दोनों का काम अपने आप हो जाएगा. नहीं लगाया तो नहीं चलेगा. ठीक है, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि राइट लेस डू मोर पर बूटस्ट्रैप काम करता है. बहुत कम लिखना होता है, बस बताना होता है कि ये डालना है मुझे इसके अंदर. तरस नींद आ रही है? सोना नहीं है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, ये हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन. दूसरा, अगर आप CDN का यूज़ करते हैं तो मेक श्योर करना है कि आपके PC में नेट इनेबल होना चाहिए. अगर आपके कंप्यूटर में नेट नहीं चलता है तो आपने इसको डाउनलोड करके चलाना है. बूटस्ट्रैप की फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, CSS एंड JS फाइल दोनों, और अपने कंप्यूटर में रख लीजिए. और जब भी आप अपना प्रोजेक्ट कोई बनाएंगे तो जैसे अभी तक इमेज का फोल्डर बनाते थे, अब CSS और JS का फोल्डर बनेगा. उसके अंदर CSS की फाइल, JS की फाइल डाल दो और फिर उनको लिंक कराना आप जानते हो कैसे हम लोग लिंक कराते हैं. तो फिर आपका कोड जो होगा बिना नेट के भी काम करेगा. बट जब लाइव करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को तो ध्यान रखना है CDN पर ही चलाना है, फिर हमने उस पर काम नहीं करना है. ठीक है, डाउनलोड बोल दो, बना हुआ है थोड़ा बहुत, जो लेना है वो ले लेंगे.
सो यहाँ से आपको फाइल्स मिलेंगी। अभी जो बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है वो है 5.3.3। एक साल में कम से कम 2 अपडेट इसके आते हैं, ठीक है। और डाउनलोड रेडी टू यूज़ कंपाइल्ड कोड। कंपाइल्ड कोड का मतलब ये होता है कि आपका मिन जो वर्जन होता है वो इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब जो हम लोग कंप्रेस करते हैं CSS कंप्रेसर चला के, वो ऑलरेडी इसके अंदर आपको मिलेगा पहले से, ठीक है। तो देख सकते हैं कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS, कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड JS, ठीक है। तो दोनों कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी CDN जो है आपके यहाँ पर अवेलेबल है। ध्यान रखना CDN से ही प्रोजेक्ट को लाइव करना है, आपने डाउनलोडेड कोड से लाइव नहीं करना है। फ़ायदा कल को मान लो कुछ आपका अपडेट होता है या कोई भी चेंजेस आते हैं सेम वर्जन के अंदर, तो लाइव में भी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये चीज़ का फ़ायदा रहेगा आपको। ऑल्टरनेटिव CDN आप किसी अलग जगह से भी डाल सकते हो, बट जो मैं रिकमेंडेड करूँगा वो CDN JS डिलीवर से ही आपने डालिए, ठीक है। होस्ट बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन आप इसके साथ ही जाइएगा, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, कभी भी डाउन नहीं होता। 99.9% हमेशा लाइव ही रहता है, ठीक है। और दूसरा CDN का फ़ायदा क्या होता है? हाँ जी, क्या फ़ायदा होता है CDN का? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, तो रिएक्ट सब लिख लिया। तो बूटस्ट्रैप छोड़ दे, वैसे तो रिएक्ट में तो CDN लगाए होंगे, नहीं लगाए, सारे NPM चलाए हैं। तो CDN का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि CDN जो होता है आपके कैशे में स्टोर हो जाता है ब्राउज़र के। तो इससे क्या होता है, हमारे जो वेबसाइट होती है बहुत फास्ट लोड होती है। तो इसलिए CDN ही प्रेफर करना चाहिए, ना कि आपने अपना खुद से कोड डाउनलोड करके उसको अटैच करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तभी आपका बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट फास्ट परफॉर्म करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपके ब्राउज़र में इसका कैशे स्टोर हो गया, नेट है या नहीं है, बंद भी है थोड़ी बहुत देर के लिए, तो आपका काम चलता रहेगा। तो ये क्या काम करता है, जैसे इस कैशे में स्टोर होने से, यानी कि वेबसाइट पे जो पार्टिकुलर पार्ट आपका चेंज होगा सिर्फ वही वो नेट से उठाएगा। नहीं तो आपका जैसे ही URL लिखोगे लाइक flipkart.com, तो फ्लिपकार्ट का कैशे स्टोर है, सीधे खुल जाएगी साइट, समझ गए? जैसे आप देखते हो चलाते हो फट से खुल जाती है, हाँ। तो वो कैशे का फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो CDN का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ें देखेंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्या है, कंटेंट। तो कंटेंट में हमें ये बताया गया है कि अगर आपने कंपाइल्ड बूटस्ट्रैप डाउनलोड की, तो इसके अंदर आपको CSS में इतनी सारी फाइलें मिलने वाली हैं, और अगर आपने JS डाउनलोड की तो इतनी सारी आपको JS फाइल मिलने वाली है। तो भाई हमें कैसे पता चले हमारे काम की कौन सी है इसमें, है ना। देखो वैसे तो सारी ही काम की हैं। देखो क्या है कि बूटस्ट्रैप को इतना स्मार्टली लिखा गया है कॉम्पिटिटिव मार्केट को देखते हुए कि भाई कुछ लोगों ने बीच में ये बोला कि बूटस्ट्रैप बहुत हैवी होता है, नहीं लगाना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप ने बड़ा स्मार्ट मूव चला, उसने क्या करा, अपने आप को ब्रेक कर दिया। उसने बोला जिसको जैसी ज़रूरत वैसी बूटस्ट्रैप लगा लो। कहने का मतलब, कोई बंदा ये कहता है कि मेरे को बूटस्ट्रैप का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर यूज़ करना है, लेकिन कार्ड जो होगा वो मैं खुद बनाऊंगा, क्राउजल का कोड मैं खुद लिखूंगा, तो बोला कर लो। तो इन्होंने क्या करा, ग्रिड के नाम से अपना स्ट्रक्चर कोड अलग कर दिया। इसी तरह से अगर कोई दुबई बेस्ड क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, तो राइट टू लेफ्ट चलता है ना वहाँ, तो उन्होंने राइट टू लेफ्ट के लिए ग्रिड स्ट्रक्चर अलग लिख दिया। इसी तरह से यहाँ से रिबूट के आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अभी रिबूट क्या होता है, तो अगर हम लोग यहाँ नीचे आते हैं लेफ्ट साइड में, आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक रिबूट दिखाई देगा, फाइंड कर लेना इसको, REBOOT यहाँ पर मिलेगा। सो रिबूट के अंदर पूरा पूरा वेरिएबल स्ट्रक्चर इनका लिखा होता है, ठीक है। ये सारा पार्ट आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें आप यहाँ देखेंगे जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लिस्ट, इन सब की कोडिंग यहाँ दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ें बूटस्ट्रैप से इस्तेमाल करनी है तो आप रिबूट का इस्तेमाल करो, अगर आपको नहीं करनी है तो अवॉइड कर दो। तो इन्होंने हर एक चीज़ को बड़े तरीके से अलग अलग कर दिया। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे यूटिलिटीज़, तो यूटिलिटीज़ का ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इधर आइए और हम लोग यहाँ देखेंगे यूटिलिटीज़। इसमें हमारी कस्टमाइजेशंस होती हैं। ये आ गया यूटिलिटीज़। तो जैसे आपको फ्लैक्स की प्रॉपर्टी देखनी हो, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी देखनी हो, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी देखनी हो, ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी देखनी हो, फ्लॉट की प्रॉपर्टी देखनी हो, हर चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो जैसे फ्लॉट में आप जाओगे तो फ्लॉट यहाँ पर जो लिखा जाता है, फ्लॉट स्टार्ट, फ्लॉट एंड, फ्लॉट मैन, समझ गए। तो इस तरह से आपको इसमें चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो हर एक माइक्रो लेवल तक इन्होंने अपना सब लिख के डाला हुआ है। फिर क्या है, बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है। बूटस्ट्रैप CSS क्या है, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है।
मतलब उसमें सब आ गया। अगर आपने लिखा बूटस्ट्रैप CSS तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो सब उसके एक ही में आ गई। लेकिन ये क्या है, प्रोडक्शन फाइल। एक है बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस, ये आपकी फाइनल फाइल जब लाइव जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस फाइल को देखते हैं तो इसका कोड स्ट्रक्चर आपको एक लाइन में दिखेगा, और अगर आप इसको देखोगे बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस तो इसका कोड स्ट्रक्चर आपको जैसे हम लोग सी एस एस लिखते हैं अभी तक वैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी फाइल आप देखोगे उसका एक मिन फाइल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक प्रोडक्शन फाइल और एक फाइनल फाइल, एक प्रोडक्शन फाइल एक फाइनल फाइल, इस तरह से। एक है यहाँ पर मैप। मैप का तुम्हारे लिए काम नहीं है, वो जो हैवी डेवलपर होते हैं जैसे कि हमारे इधर है तो वो तब इस्तेमाल में आता है। ठीक है, मैप का हम लोग यूज़ तब करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह बेसिकली सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं ना, सैस बेस, लैस बेस, वो सारी चीज़ें हम लोग इधर काम करते हैं इसके अंदर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा राइट टू लेफ्ट, जैसे हमारा बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस है वैसे ही बूटस्ट्रैप RTL min डॉट सी एस एस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मान लो किसी दुबई के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट का पूरा अगर आपको सारे कंपोनेंट चाहिए उसके अंदर तो आपको यहाँ से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, कि मान लो किसी शेक का प्रोजेक्ट आ गया और एक हम यहाँ पर देखते हैं एक चेक इन चेकआउट का मैकेनिज्म। तो ये तो क्या हमारे यहाँ पर इंडियन स्टाइल में, अब दुबई वाले स्टाइल में कहीं सा होगा ये, तो उसको हम लोग यहाँ जाके इसको देखेंगे, यह भी इस तरह से आएगा, सब उल्टा है ना, सब उल्टा उल्टा हो गया। तो हाँ? उर्दू जो होती है ना, उर्दू जो होती है वो जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, तो जैसे हम लोग एंड में लाके खत्म करते हो, पीछे से शुरू करते हैं, आगे खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे यहाँ पर ये इतना मैटर जो इन्होंने यहाँ पर इस तरह से ख़त्म कर दिया, लाइन बात वही कह रही है अभी उतनी भी है। जैसा आप यहाँ देखो अरेबिक है, हम इसको अगर हिंदी में देखें तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये देखो नीचे पूरी तरह से बूटस्ट्रैप फॉर्म नियंत्रणों का उपयोग करके बोले, तो देख लो हिंदी में मैटर बड़ा हो गया। उर्दू क्या होता है, एक तरह के शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। तो पहले के टाइम में क्या होता है, जो बड़े बूढ़े होते थे हमारे घरों में ना, जैसे मैं अगर अपने दादाजी की बात करूँ तो पहले के टाइम में हिंदी, उर्दू, अरबी, ये 3 लैंग्वेजेस आना मैंडेटरी था सभी के लिए। और वो कल्चर बाबा दाऊ के ज़माने का अब फिर से लौट के आया कि आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा वर्ल्ड की कोई भी एक और एडिशनल लैंग्वेज आना मैंडेटरी है आज की डेट में, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको लोगों ने बीच में बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया था। तो उर्दू से आपके बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, हम वैसे अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इवन पंजाबी में भी बहुत सारी चीज़ें उर्दू से ही इंस्पायर्ड है। तो जैसे हर एक कंट्री की एक खासियत होती है, तो जैसे अरबिक हम लोग देख रहे हैं तो अरब कंट्री के जो होते हैं ना घोड़े, बड़े फेमस हुआ करते थे, अरबी घोड़ा है वैसे, तो अलग ही नस्ल, खूब ऊंचा, मतलब कि बंदा बैठे छत टच कर जाए, इतनी हाइट होती है, मतलब उसका जो घोड़सवार होता है वो छत पे टच हो जाएगा। तो पहले के लोग वैसे इतने लंबे होते थे, 6 फीट 7 फीट 7.5 फीट। ठीक है, तो अलग ही शान होती थी उनकी, मतलब वो एक्चुअल फेरारी होती है। चलो, सो इसी तरह से जीएस में आपको यहाँ पर देख रहे हैं सो मैनी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जीएस में जैसे बंडल डॉट जेएस हमने भी देखा, तो अगर आप काम कर रहे हैं जेएस की कोडिंग में कस्टमाइजेशन करें तो ये लगाएंगे, और आपने फाइनल बना लिया फाइल तो min डॉट जेएस। इसी तरह से आपको जेएस के अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे, बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस, पॉपर का आपको यहाँ पर फाइल नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं उसके अंदर। तो आप देखिए कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है चीज़ों को। तो कोई अगर ये बोलता है बूटस्ट्रैप हैवी होता है, हाँ होता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लो, उतनी चीज़ें ले लो उससे जो आपको चाहिए। ठीक है, ब्राउज़र एंड डिवाइस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्टेड ब्राउज़र, बूटस्ट्रैप सपोर्ट्स द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑन ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। Alternative browsers which use the latest version of WebKit, Blink or Gecko, whether directly or via the platform's WebView API, are not explicitly supported. However, Bootstrap should, in most cases, display the function correctly
इन दीज ब्राउजर्स एज वेल मोस्ट स्पेसिफिक ब्राउजर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड ब्लू। तो आप यहाँ देखोगे क्रोम का वर्जन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो ये चलेगा। फायरफॉक्स का वर्जन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो काम करेगा। फायरफॉक्स का एक और आता है आपका ESR, iOS ग्रेटर देन 12, सफारी 12, इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपके कंप्यूटर में 11 है या उससे नीचे है, ठीक है, तो काम नहीं करेगा बूटस्ट्रैप 5, फिर आपको लगाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप 4। समझ गए? तो अभी विंडो 10 या 11 जो भी बंदा चला रहा है तो उसमें बूटस्ट्रैप 5 बिल्कुल मस्त काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कोई पुराने टाइम की विंडो लेके बैठा है, विंडो 8 या विंडो 7, ठीक है, तो भूल जाओ, वहाँ नहीं काम करेगा। चलेगा चलेगा, लेकिन हम ब्रेव को ब्राउजर में कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ब्रेव एक अलग से लॉन्च किया गया है थर्ड पार्टी चीज़। जो कम्युनिटी है वेब की उसमें आपका मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, ठीक है, ये आते हैं। तो वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में यूज़ होता है वो होता है आपका क्रोम, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट आपका आता है आपका एज, फिर थर्ड नंबर पर आता है आपका फायरफॉक्स। ओपेरा ख़त्म हो चुका है, पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 1% यूज़ होता है। सफारी 2% यूज़ होता है, एप्पल वाले लोग भी खुद भी नहीं पसंद करते उसको, ठीक है, वो ऐसा लगता है लुटा पिटा सब। तो दूसरा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ढंग से काम भी नहीं करती। तो आप यहाँ देखेंगे मोबाइल डिवाइस में एंड्रॉयड क्रोम सपोर्टेड, फायरफॉक्स सपोर्टेड, फायरफॉक्स सफारी पे डैश, और एंड्रॉयड ब्राउजर्स हमारे बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं जो भी आप OS यूज़ कर रहे हैं, फन टच OS वगैरह, तो उसमें वर्जन 6.0 प्लस होना चाहिए। iOS में सपोर्टेड iOS के सफारी में सपोर्ट करेगा। अब जैसे एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे लोग सफारी डाल लेते हैं ना प्ले स्टोर से, नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप उसका ध्यान रखें। डेस्कटॉप में आप देखेंगे मैक, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, सफारी सभी में चलेगा मैक के अंदर। विंडो में जाएंगे तो सफारी पर काम नहीं करेगा। तो जैसे विंडो में बहुत सारे लोग सफारी डाल लेते हैं टेस्टिंग के लिए, तो नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको ब्राउज़र का भी पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करते हो। यहाँ देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट सपोर्टेड, इफ़ यू रिक्वायर इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट प्लीज़ यूज़ बूटस्ट्रैप वर्जन 4, ठीक है। तो 4 पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 पर काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे मॉडल्स एंड ड्रॉप डाउन ऑन मोबाइल, तो ओवरफ्लो एंड स्क्रॉलिंग, iOS टेक्स्ट फील्ड एंड स्क्रॉलिंग, नैबा ड्रॉप डाउन, ब्राउजर जूमिंग, वैलिडेटर्स, ये जो चीज़ें आपकी काम कर जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि एक हम सभी के दिमाग में आता है कि जैसे हम लोग यहाँ माउस लग जाए और ड्रॉप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप से ये चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो जो काम होता है ना वो एथिकल नहीं माना जाता है। क्योंकि अब अगर आपने ऐसा कुछ बना दिया, माउस गया ड्रॉप डाउन हो गया, मोबाइल पे जब वेबसाइट चलेगी तो कैसे करोगे? मोबाइल में माउस तो होता नहीं है, तो आप तो टैप ही करोगे, तो फिर माउस ओवर का काम क्या रह गया वहाँ पर, समझ गए ना। तो इसलिए इसको UX पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में क्लियर स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं। माउस ओवर और एंटर करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके लिए लिखा गया होगा, माउस ओवर के लिए या ड्रॉप डाउन पे सर्च कर सकते हैं, और यहाँ हम सर्च करेंगे माउस ओवर। ऑन टच इनेबल्ड डिवाइसेस ओपनिंग अ ड्रॉप डाउन एड्स एम्प्टी माउस ओवर हैंडलर टू द इमीडिएट चिल्ड्रन टू द बॉडी एलिमेंट। दिस एडमिटली अगली हैक इज नेसेसरी टू वर्क अराउंड अ क्विक इन iOS इवेंट डेलीगेशन। तो ध्यान रखना है, माउस ओवर नहीं कराना है, ना ही कहना है कि सर माउस ओवर पे चलानी है चीज़, समझ गए? क्यों? अब जैसे आप फ्लिपकार्ट पर आओगे, आप कहोगे सर यहाँ तो होता है, बिल्कुल होता है, बट फ्लिपकार्ट का मोबाइल ऐप है, तो जिनके ऐप है वो लोग लगाएं, जो वेबसाइट ही पूरी मोबाइल तक लेके जा रहा है रिस्पॉन्सिव बना के, वो लोग ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि मोबाइल यूज़र कभी भी ना तो माउस ओवर माउस आउट ये सब चीज़ें नहीं कर पाता, वो टैप ही करता है हर चीज़ को करने के लिए।
इस तरह से कुछ रहने वाला है आपका सिस्टम। अब अपनी HTML CSS की ट्रेनिंग याद करो तो हमने कुछ सीखा था कंटेनर फ्लूइड। चलिए एक यहाँ पर लिखिए डॉट कंटेनर डैश फ्लूइड, डिप बन गया हमारा। ठीक है, जब लोग कंटेनर फ्लूइड लिखते हैं तो ये इस CSS के अंदर पहले से कोड किया गया है। जब आप बूटस्ट्रैप सीखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ताकि मैंने ट्रेनिंग उस तरह से करी ताकि आपको बूटस्ट्रैप में दिक्कत ना आए। अगर मैं यहाँ जाके इसमें लिख देता हूँ BG डार्क, ठीक है, तो BG डार्क पहले से डिफाइन है इसके अंदर। आपको आउटपुट देखने के लिए यहाँ से बोलना है ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो अभी हमें इसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ जाके लिख देते हैं कंटेनर। तो पूरे विड्थ का कंटेनर बन गया। और दूसरा होता है ओनली कंटेनर, जो आप बीच में जाते 1246 का हम लोग डिफाइन करते थे। तो कंटेनर जो है पहले से आपके डिफाइंड है। इसी तरह से हम कंटेनर में क्या करते हैं, फ्लूइड बनाते हैं, फिर हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं जिसको हम लोग सिंपल इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको आप कुछ डिफरेंट दे सकते हैं, लाइक BG प्राइमरी। तो आप देख सकते हैं मेन कंटेनर, उसके अंदर चाइल्ड कंटेनर। अब मान लो आपको इसके अंदर 3 कॉलम बनाए, तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले रो भी बनाना आपको सिखाया हुआ है, फिर इसके हम लोग क्या बनाते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम के लिए डॉट कॉलम, और आप 3 कॉलम 4 कॉलम सिंगल कॉलम जितने भी कॉलम बनाना चाहें बना सकते हो इस तरह से। कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4। ये देखिए आपके बन के 4 कॉलम तैयार हो गए इसके अंदर। तो क्या मुझे कोई CSS लिखना पड़ा, सब कुछ पहले से सेट है। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि किस क्लास का हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो एक टेम्पलेट अगर हम लोग यहाँ पर उठा लें इसके अंदर समझने के लिए, तो जैसे कि अब जैसे अगर हम लोग इस सेक्शन को ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट अगर हमें इसको बनाना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कंटेनर ये पूरा हो गया हमारा। ठीक है, इसके टॉप में एक 100% की विड्थ का हम लोग और देख रहे हैं ऊपर, तो ये कंटेनर फ्लूइड के अंदर हम लोग अगेन चाहे तो एक और कंटेनर फ्लूइड बना सकते हैं। उसके बाद का जितना पार्ट है वो सब किस पे चल रहा है, कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको तुम कर दो बंद आप, और VS कोड में आइए। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से फिलहाल हटा रहे हैं, इसके अंदर कॉपी करिएगा, इसको पेस्ट करिएगा, और BG डार्क रहने देते हैं इसको। अब जो पहले वाला हमारा मेन कंटेनर है उसके लिए हम लोग यहाँ से कुछ कस्टम CSS लिख लेंगे। भाई देखो, जो कलर वहाँ है वो कलर में भी हो सकता है यहाँ पर ना हो, तो आप यहाँ से जाके डिफाइन कर लें डॉट BG कस्टम के नाम से, और यहाँ से आपने ये कलर कोड कॉपी करना है, और यहाँ लाके आपने बैकग्राउंड में इसको कॉल कर देना इस तरह से। इस BG कस्टम को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, BG कस्टम BG डार्क। ठीक है, और इसको हम लोग एक कर्सर की हाइट दे देते हैं NBSP। फिलहाल इसको हटा दो, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका, अरे यार ये नोटपैड नीचे बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है, तो
डिफरेंट आ रहा है, बीच वाला कलर कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो हमारा डिप के अंदर एक डिप बन चुका है। तो ध्यान रखना है कि जितने भी आप यहाँ पर डिप बनाएंगे उनके अंदर डिफ़ॉल्ट एक पैडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अभी पैडिंग क्यों डाली जाती है, मान लो कि अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई मैटर लिखा तो बिल्कुल एज में अगर कोने में चला जाए तो रीडिंग एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो अगर आपने इस गैप को बिल्कुल एज टू एज टच करना है तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इसके अंदर P0, ठीक है। तो P0 हमने दिया बीच वाले पार्ट को, तो यानी कि अगर मैं इस P0 में जाके यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ डेमो, और यहाँ अगर हम लोग चेक करें तो बिल्कुल टच हो के आ रहा है, और अगर मैं P0 हटा लेता हूँ तो देखो शायद गैप के साथ आएगा। समझा है? तो ये इसका मतलब समझा है कि गैप क्या है। तो अगर मुझे वो P0 करना है तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ P-0 तो क्या हो गया, एज टू एज टच, है ना। इसी तरह से हमें इसके आगे एक नया बनाना है, तो लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। अब हमें यहाँ पर ये बैनर इमेज कॉल करनी है इस तरह की, तो जरा चेक करके देखते हैं। और इसको ना एक काम करना, ये सारी इमेज हमारी ऑलरेडी यहाँ रखी होंगी, तो इस फोल्डर को कॉपी करेंगे और हम कौन से फोल्डर में काम करें, डी ड्राइव में काम करें ना हम लोग। Yes, sir. तो TTS 10. बस, तो ये VS कोड में इमेजेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जिससे यहाँ पर बैनर के नाम से। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे IMG SRC ILT अपना आ गया लिखा हुआ, इमेजेस स्लैश बैनर और ओपन विद लाइव सर्वर, इमेज कॉल हो गई। अब ये इमेज जो है, जो फोटोशॉप का टेम्पलेट डिज़ाइन है, अगर हम लोग इनर पार्ट को कैलकुलेट करें तो ये 960 पिक्सल का होगा, 960। बट जो बूटस्ट्रैप आपको बीच का एरिया देता है वो बड़ा देता है, क्योंकि ये जो पार्ट आपका डिज़ाइन है ये 2010 के हिसाब से डिज़ाइन है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा है @2010, तो ये टेम्पलेट पुराना है। अब जो मॉडर्न टेम्पलेट बन रहे हैं उनकी विड्थ जो है इनर कंटेनर की थोड़ी ब्रॉड होती है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग विड्थ देख रहे हैं कंटेनर, तो उसकी विड्थ क्या है ये कैसे पता चले, भाई मुझे तो पता है बट आपको तो प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से देखनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर आप जो ये देख रहे हैं इसकी विड्थ है 1320 पिक्सल, और हमारा कंटेंट कितना है 960 पिक्सल्स, ठीक है। टोटल ये कब एग्जीक्यूट होगा, आप यहाँ देखें कंटेनर रहेगा इतना, ये आपका या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400 पिक्सल, तो यानी कि आपने देखा 1320 पिक्सल वर्किंग एरिया है, बाकी लेफ्ट राइट में कुछ गैप था, अगर टोटल कर ले तो वो 1400 पिक्सल है, ठीक है। तो इसके 6 ब्रेक पॉइंट होते हैं, ठीक है। हमने जो मीडिया क्वेरी सीखा था उसमें 3 ब्रेक पॉइंट बनाए थे, लार्ज डिस्प्ले, मीडियम डिस्प्ले, स्मॉल डिस्प्ले। इसमें आपको 6 ब्रेक पॉइंट मिलेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 992। अगर मैं अपने इस डिज़ाइन को यहाँ से मैं पहले इस तरह से बड़ा रखूँगा और मैं इसको छोटा करके दिखाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे आपको कुछ ब्रेक पॉइंट दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, काउंट करते जाओ, दूसरा ब्रेक पॉइंट, ये थर्ड। अब देखो थर्ड जो ब्रेक पॉइंट है, अगर हम लोग यहाँ देखें जो लिखा हुआ है कि थर्ड जो ब्रेक पॉइंट है उसकी विड्थ कितनी होती है 900, ठीक है। आगे चलिए, तो देखो नीचे स्क्रॉलिंग आ गई है ना, क्योंकि इमेज बड़ी हो गई ना। फिर नीचे चलिए, अब ये फोर्थ ट्रिगर करेगा, ये फोर्थ ब्रेक पॉइंट आया, तो इमेज देख रहे हो कंटेनर से बड़ी है ना, ठीक है। और नीचे चलेंगे, एक और हिट होगा अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पाते क्योंकि ऐसे छोटा करते हैं ना तो वो साइज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो आपको मोबाइल बोर्ड पे डेडिकेटली जब आप बटन दबाओगे तब मिलेगा। तो पहली तो चीज़ ये कि ये इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। मैं आपको रिस्पॉन्सिव करना सिखा रहा हूँ, बट
छोटे कंटेंट को बड़ा ऐसा करना नहीं है, क्योंकि क्या होगा, ये पिक्सलेट होगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग इमेज को बड़ा करने के लिए, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्लास, यहाँ आप लिखेंगे क्या, डी ब्लॉक एम ऑटो। एम ऑटो पता है मतलब मार्जिन ऑटो। इमेज कहाँ गई, बीच में आ गई, पहले लेफ्ट में भाग रही थी। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, W 100। कौन सा मीडिया करी, सब लिखी गई है पहले से। अब आप इसको किसी भी डिवाइस पे ले जाओ, देखो छोटा हो गया। अब खींच के बड़ा करके लिखा हो तो ये झटके से अपना बड़ा होता चला जाएगा उस हिसाब से। देखो बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम करना स्टार्ट कर दिया इसके अंदर। तो ये ध्यान रखें कि आप जो शुरू करेंगे वो बड़ा साइज इसका ये पहले बनाएगा, देन उसके बाद फिर आप इसके सभी पार्ट को हैंडल कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो डी ब्लॉक और एम ऑटो, इसका क्या काम हुआ, मार्जिन ऑटो इमेज को तब तक नहीं कर सकते जब तक इमेज ब्लॉक मोड में ना हो। ठीक है, तो उसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, रात जागता है क्या पूरी रात है? नहीं मुझे तो आ ही नहीं सकती, मैं रात को सोता हूँ 1 बजे और 5 बजे मैं बेड छोड़ देता हूँ अपना। यार पावर नैप लेनी चाहिए ना। अब तुम, एक होता है कि सोने की कोशिश कर रहे हो, इधर करवट ले रहे हो, उधर करवट ले रहे हो, तो क्या फ़ायदा। सोने का सबसे बढ़िया तरीका तुरंत सोना है, गिन के 30 सेकंड के अंदर मुंह खोल के 30 बार सांस ले लो, बेहोश हो जाओगे, काम खत्म। क्या सब काम करता है। ब्रेन को आपने कमांड देना है। अब देखो होता क्या है ना, हम जब फ्री होते हैं, जब हमारे नींद का टाइम होता है ना, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये आपकी आंखों के रेटिना को फ्रीज कर देता है। क्योंकि जब तक आपकी आंखें रिलैक्स नहीं होंगी, आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल नहीं जाएगा कि आप सोना चाह रहे हो। ठीक है, आंखें सूखी पड़ी हैं, दिमाग अंदर फील हो रहा है नींद आ रही है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती जगा रहे हैं। मत करो वो सब चीज़ें, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। गमी स्लीपिंग की ये देखो, नींद ना आना मतलब मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम कंज्यूम करो, खाने पीने की चीज़ों के अंदर अवेलेबल है, खाओ, कैसे नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो ये होता है ना कि 9 10 12 11 12 बजे बेड पे पहुँचेंगे, उसके बाद थोड़ी देर जब तक 1 घंटा दिमाग को सेटिस्फेक्शन, मैंने फ़ोन चला लिया, तब तक हम सोने की कोशिश ही नहीं करते, तो नहीं सो पाओगे यार, अपनी सेहत बिगाड़ लोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके झेलोगे, बुरा हाल है। मेरा एक रूल है कि भाई अब जिस वक्त मुझे सोना है, चाहे मेरा कितने अर्जेंट काम हो, बंद, इससे ऊपर नहीं करना भाई कुछ भी। भाई अगले दिन भी तो चलना है ना, ऐसा नहीं तुम एक ही दिन सोने के मुर्गे के अंडे की तरह सारा काम कर लो। लाइफ लॉन्ग जाना है तो टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है। नियम ये होना चाहिए, रात को कभी भी सो, सुबह उठने का नियम फिक्स होना चाहिए। अगर सुबह उठने का नियम फिक्स है तो तुम्हारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी फिक्स है। कहने का मतलब, अब जैसे जो आगे पीछे उठते हैं ना, वो पहली चीज़ तो फ्रेश ही नहीं हो पाते। तुम आज इतने बजे उठ गए, आज अब तुम्हारा क्या होगा, जो मॉर्निंग का टाइम था वो इवनिंग में चला जाएगा, आफ्टरनून हो जाएगा। अब आफ्टरनून में अगर हो तुम कहीं बाहर हो, तुमने रोक लिया, फिर तुम्हारे क्या, तुम रात में ले जाओगे उसको उठा के, तो तुम अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हो। तो पहले अपनी साइकिल समझो। ठीक है, अगर तुम्हारी एक दिन की तुम्हारी नींद अगर गड़बड़ हो रही है ना, कोई बात नहीं, लेकिन उठो टाइम से। आप दूसरे दिन क्या होगा, इतनी तगड़ी नींद आ रही होगी ना, आप अपना आप ही सो जाओगे। तो नींद के साथ मजाक नहीं भाई, जवानी खराब हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ।
मत करना ये चीज़। मैं तो देखती हूँ कि लोग नाइट शिफ्ट कैसे कर लेते हैं। नाइट शिफ्ट जो लोग कर रहे हैं ना, देखो हमारे यहाँ पर हिंदू कल्चर में या जैनियों के कल्चर में एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई गई, वो ये है कि शाम का खाना 7:30 बजे से पहले खा लो। अब 7:30 का भी मैं कहता हूँ कि 7:30 भी मत खाओ, उससे पहले खाओ। शाम का खाना खाने के बाद जब तक तुम्हारे शरीर पर धूप नहीं पड़ रही है ना, तो तुम्हारे उस खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सीधा सा फंडा है, ये साइंस है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना बहुत ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा जो ये बीमारियां चल रही ना, तो यही वजह है कि हम पेट भर रहे हैं लेकिन हमारे जिस्म को नहीं लग रहा, वो शरीर को जब तक खाना लगेगा नहीं कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो पहली चीज़ है कि हम खा क्या रहे हैं, किस माइंडसेट से खा रहे हैं। कि जैसे होता है कि एक खाना बना, टेस्ट नहीं आ रहा, मन मार के खा रहे हो, नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ना पानी भी लग जाता है, अब उसको भाई साहब इतनी अच्छी चीज़ खा रहे तब भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि एक होता है हमारा, हम इंटरनली क्या मैसेज भेज रहे हैं। तो पहली चीज़, खाने में टेस्ट ढूंढना बंद करो। खाने में टेस्ट नहीं होना चाहिए, इस टेस्ट ने हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ा है। हम भाई कोई भी खाना बन रहा है, एक टीवी पे ऐड देखा भी मैगी मसाला मिला दो, जबकि हमारे हिंदू धर्म में मसाले का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, हमारा जो खाना है, जो प्रॉपर खाना है, वो है बॉइल्ड कॉन्टिनेंटल, मतलब खाना बॉईल करो और सीधे कंज्यूम कर लो, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए। स्पाइसेस तो इंडिया ही लेके आया था। नहीं लेके आया, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, वो अरब के लिए था। ये जो कॉन्सेप्ट आया वो वहाँ से आया। ठीक है, अगर स्पाइसेस यहाँ होती तो हम लोग यहाँ से, पाकिस्तान से, अरब से, जगह जगह से चीज़ें क्यों मंगा रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये मंथ में हमारा जो सिस्टम है वो कहता है एक दिन होना चाहिए मसालों का। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि भाई इसमें नमक कम, इसमें ये कम। ये सब पहले कहीं किसी से सुना है कि बीपी की बीमारी हो गई किसी को, अब आज तुम टेस्ट के चक्कर में भाई साहब दबा के खा रहे हो नमक वैसा चीज़ों के अंदर। ये सब चीज़ें 30 तक तो पता ही नहीं चलती, 30 के बाद ऐसे निकलेगी पॉपअप की तरह, पट 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 भाई ये हो क्या रहा है। क्योंकि 30 तक तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होता है ना बॉडी का, वो बहुत अच्छा होता है, वो लड़ रही होती है, तुम्हें बिना होता है भाई। इसके बाद तो सर बोन्स बोल जाती है, हड्डियां भी दर्द होने शुरू हो जाती है। हड्डियां तो अभी दर्द हो और गलती से जिम चले, वो कहता भाई कैल्शियम खा लो, और लेने के लेने सबसे पहले बोलेगा कि देखो, वो कराएगा आपको एक्सरसाइज, ठीक है, वो बोलेगा कि कैल्शियम खाओ। देखिए हमारा शरीर कैल्शियम कंज्यूम करने के लिए बना ही नहीं है, हम कैल्शियम नहीं खा सकते। अगर आपने कैल्शियम खा लिया तो सबसे पहले मेरी किडनी खराब होगी, क्योंकि आप कैल्शियम को एडजस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कुदरत ने जब तुम्हें बनाया तो तुम्हारे अंदर कैल्शियम इतना डाल दिया कि जिससे तुम्हारी बनी हड्डियाँ। हाँ। ठीक है, वो जो कैल्शियम तुम खाते हो वो उसको खराब करता है। ठीक है, और तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया। तो मेडिसिन का काम क्या है, एक होता है कि आप एक ऐसे बंदे को खिलाओ जिसकी वजह से बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। मेडिसिन मेडिसिन का सीधा सा फंडा ये है, मेडिसिन हम पे काम नहीं करती, ये हमारी गलत फहमी है। इसका साइंस समझो, मेडिसिन चलती है यहाँ से। अगर आपने एक दवाई को ये सोच के खाया कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, तो आप ठीक हो जाओगे। अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिविटी में से ठीक नहीं हो तो नहीं हो सकते, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लेना। यही होता है हॉस्पिटल में, जो एडमिट बंदा होता है वो उम्मीद छोड़ चुका होता है, और जहाँ उसका वो सिस्टम बोल जाता है ना, उसको कोई कितना ही तगड़े डॉक्टर पास ले जाए, कोई नहीं बचा सकता। स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने अपनी मौत को टाल दिया सिर्फ यहाँ से, और बंदा व्हील चेयर के ऊपर इतने लंबे टाइम तक जी गया। सोचो तो कैसे पॉसिबल हुआ। दिमाग, वो बंदा पूरा मतलब अपनी 20-22 साल की एज में पैरालाइज हो चुका था पूरा, सिर्फ ब्रेन बचा। अच्छा, वो साइंटिस्ट की बात कर रहा हाँ, स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। समझ गए ना। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ऐसी कहावत नहीं है। तो कहते हैं ना, जैसे एक मूवी आई थी बहुत बढ़िया, इंस्पिरेशनल 300, जो एक स्पार्टन्स के ऊपर मूवी आई थी। तो 300 लोगों ने पता नहीं कितने लाखों लोगों को ऐसा टक्कर दी दब के, जो क्योंकि आत्मबल। अगर वही नहीं है हमारे अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने ठान लिया भाई मुझे बनना है डेवलपर, तो वैसा कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और तुमने सोचा भाई ये समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो भाई तुम्हारा वो डर कोई ख़त्म नहीं कर सकता तुम्हारे अंदर से। ये चीज़ है। तो चीज़ों को देखने का नज़र वाला तुमसे बड़ा कौन,
पूरी इस धरती पर, इस प्लेनेट पर जो हमारी जो स्पीसीज है इंसान की, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इससे ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। लेकिन हम खुश होते भाई वो बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है। तो भाई तुम भी तो इंटेलिजेंट हो। वो कैसे है? क्योंकि तुम उसको इंटेलिजेंट बना रहे हो, तुम खुद नहीं बन रहे। तुम जब भी किसी दूसरे को इंटेलिजेंट बोलेगे तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो उस टाइम पर। तो पहली चीज़ ये कि पॉजिटिव वे में हमें अपने आप को ये ट्रेन करना है कि भाई हम क्या है, समझ गए? तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अपना ये ध्यान रखना भाई, जो तुम्हारी एज चल रही है ना, दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड। ये अगर ख़राब कर दिया तो आगे का सब खराब है। तो इस टाइम पर सोना जो है वो आपका 8 घंटे का, 6 घंटे का बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर तेरे को नींद आना मतलब तेरे अंदर क्या, तो तू अपने साथ गड़बड़ कर रहा है, या तो टाइम से नहीं सो रहा है, या तो रात को मूवी देख रहा है जो कि गलत कर रहा है। अगर पढ़ रहा है तो इतना पढ़ कि जिससे तुझे दिन में नींद ना आए, पूरा दिन तेरा एनर्जाइज होना चाहिए। तो ये सुधार तो हर क्लास में यही करता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? दिन में नींद आना इस टाइम पर कोई मतलब है? ख्याल रखो अपनी सेहत का। तरस कह के बताओ मेरे सोने के ऊपर लेक्चर दे दी। भाई मेरा काम है तुम लोगों को सही डायरेक्शन में चलाना। ये मुझे क्या फ़र्क पड़ा, तू आराम से देख भाई। लेकिन तू मेरे पास है तो मैं तो चाहूँगा ना कि तू अच्छा चले। टोकता तुम्हें वही है जिसको तुमसे कुछ अटैचमेंट होता है। मुझे क्या पड़ा, करते रहो, चलाते रहो। अब हमारा मॉर्निंग वाला यूएक्स का बैच गया है, वो आज इतना तगड़ा बॉन्ड उनका मेरे साथ डेवलप हो चुका है कि मतलब वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने वाला। तो वही चीज़ है कि हमने किसी से क्या सीखा, ठीक है? तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अब सीखने के लिए ख़राब चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं, ख़राब आदतें, जैसे बाहर जाओ स्मोकिंग सीख जाओ, क्या, लेकिन फ़ायदा क्या है? बैंड किसकी बजाई? तुम्हारी खुद की। अल्कोहल कंज्यूम करने स्टार्ट कर दो, नुकसान किसका? हमारा, किसी और का थोड़ी ना है। तो सेहत का पहले ख्याल रखो, इस ऐसे नहीं बना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो चलिए मैं आपको ये बता रहा था कि डी ब्लॉक और एम ऑटो का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इमेज जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। वो क्या होता है, आपका अलग अलग लाइन में कॉल नहीं होता है। जैसे पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, हमेशा नई लाइन बनाता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ये डी ब्लॉक निकाल देता हूँ तो क्या होता है, इसको समझते हैं। हमने यहाँ से इसको किया कंट्रोल एस और ब्राउज़र में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज हमारी सेंटर में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो ब्लॉक नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूँगा डिस्प्ले ब्लॉक, अब ये इमेज एक ब्लॉक एलिमेंट यानी कि कंटेनर की तरह बिहेव करेगा और मार्जिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? अगर आपको ये 100% ही करना है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अपन को, सीधे लिखेंगे W100 मतलब विड्थ 100%। आपको इसको कम करना है 75, आपको और कम करना है 50, आपको और कम करना है 25। तो पहले से ब्रेक पॉइंट दिए हुए 25, 50, 75, 100 इनमें आप कर सकते हो। और कुछ भी नहीं लिखोगे तो ऑटो, जो उसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ के हमें चलना है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके ऊपर बढ़िया से स्पीड में आगे बढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ये टैबलेट एक दिन के अंदर बड़े आराम से बन सकता है, ठीक है? एक दिन के अंदर एक ही क्लास में पूरा वेल स्टाइल भी हो सकता है। बूटस्ट्रैप आपको इतना फास्ट बना देगा, ठीक है? और अगर मैं अभी 12/7 हो रहे हैं, अगर हम 12-15 की बात करें तो हम पूरा इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो बहुत आसान हो जाती है यहाँ से आने के बाद चीज़ें आपकी। लेकिन स्टार्टिंग कहते हैं ना कि दौड़ने की जगह समझना ज़रूरी है, तो समझ के चलेंगे ताकि स्पीड बढ़ाने का भी मज़ा आए। पता चला मुझे आता है तुम झेल रहे हो, वो नहीं करना।